अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आलमी रहनुमा और कैथलिक अकीदतमंदों ने आज हफ्ते के रोज पोप फ्रांसिस को अलविदा कहा। इनका जनाजा पोप की तरजीहात और एक पादरी की हैसियत से इनकी ख्वाहिशात की अक्कासी कर रहा है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में मुनक्किदा मास में अगरचे सुदूर और शहजादों ने शिरकत की और साथ में आम लोग और मुहाजिरीन शहर के दूसरी तरफ वाक़े बेसिलिका में इनका इस्तकबाल किया, जहां इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। पोप फ्रांसिस को रोम के सेंटा मारिया मैग्रो बेसिलिका में दफन किया गया, जहां गरीबों और जरूरतमंदों का एक गिरोह इनका इस्तकबाल किया। लाखों की तादाद में लोगों ने पोप फ्रांसिस के जनाजे में शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस हफ्ते इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो महसूर गाजा के मुसीबत ज़दा रिहायशियों के साथ अच्छा सलूक करें। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में एक सवाल के क्या उन्होंने इंसानी इमदाद की तरसील के मसले पर बात की है, जिसे इजराइल 7 हफ्तों से ज्यादा अरसे से रोक रहा है। इसके जवाब में सहाफियों को बताया कि उन्होंने मंगल को नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि आपको गाजा के साथ अच्छा सलूक करना होगा। वो लोग मुसीबत में हैं, हम गाजा के साथ अच्छा सलूक करना होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा वहां दवा, खुराक और दीगर जरूरी अशिया की बहुत बड़ी जरूरत है और हम इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आया इनकी इंतजामिया इजराइल पर खुराक और दवा की तरसील की इजाजत देने के लिए दबाव डाल रही है, तो ट्रंप ने कहा हम ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसी यूएसएड ने 1994 में फलस्तीन में अपना दफ्तर खोला था। इसकी वेबसाइट जो अब दस्तयाब नहीं है, इस पर फख्र किया जाता था कि इसके बाद से इसने 40 लाख फलस्तीनियों को सेहतमंद और ज्यादा पैदावारी जिंदगी गुजारने में मदद की। अब जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इस एजेंसी को बंद कर दिया है, यह जांचना जरूरी है कि क्या यूएसएड मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में एक मुस्बित कुव्वत थी। बिलाशुबा एजेंसी की बंदिश ने फलस्तीनियों को मुतासिर किया है, खासतौर पर वो लोग जो इसकी जानिब से तालीमी और सेहत की देखभाल के इदारों के लिए फराहम की जाने वाली फंडिंग से मुस्तफीद होते थे। इंसानी हमदर्दी की फराहमी भी मुतासिर हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इंसानी हमदर्दी के अहम इदारों में से एक है, इसको बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। अगरचे खलील मुद्दती मुनफी असर वाज़े है, लेकिन यूएसएड और दीगर अमेरिकी फंड्स का इफादियत उस वक्त मशकूक हो जाता है जब इसे फलस्तीन पर इजरायली कब्जे के वसी तर सियासी तनाजुर में रखा जाए। तुर्क महकमा इत्तलात के मुताबिक सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफ फ्रीलिक्सन से मुलाकात की। महकमा इत्तलात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह मुलाकात दोलामाबा हच्चे सदारती दफ्तर में सरेअंजाम पाई। इस दौरान तुर्की और न्यूजीलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और न्यूजीलैंड के दरमियान तारीखी दोस्ती के ताल्लुकात कायम हैं और तुर्की न्यूजीलैंड को बहरकाल के खित्ते में एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के बाहमी ताउन को मजबूत करने के लिए पहले से उठाए गए इक़दाम खास तौर पर तिजारत, नकल व अमल और दिफाई सनत के शोबों में और मजीद इक़दाम के जरिए काम जारी है। एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अहम चैलेंजेस का सामना है। तुर्की गाजा में इजराइल के हमले रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल के जरिए मुमकिन है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान, महकमा इत्तलात के सरबराह फ़खरुद्दीन आल्तून और सदर के चीफ खारजा पॉलिसी व सलामती मुशीर आकिफ चायताई कल्च भी मौजूद थे। ईरान में हुकाम ने कहा है कि अहम बंदरगाह पर मुतअद्दिद कंटेनर धमाकों से फट गए, जिसके नतीजे में आज हफ्ते को कम से कम 516 अफराद जख्मी हो गए। खबरसां एनसीएफपी के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शहीद रजाई पोर्ट में बहुत बड़े धमाके से नुकसान हुआ है। ये इलाका ईरान के जनूबी साहिल पर हज़म-ए-गज़ान सूबे में वाक़ है। बंदरगाह से मुंसलिक एक इलाकाई ओहदेदार इस्माइल मालिकज़ादा ने बताया कि धमाका शहीद रजाई पोर्ट के एक हिस्से में हुआ है और हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद रजाई पोर्ट ईरान के दारकूमत तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर जुनूब में वाक़ है, जबकि सूबे हर्मज़गान में बड़े बहरी जहाज़ों से कंटेनर्स को हैंडल करने वाली जदीद तरीन बंदरगाह समझी जाती है। एरेना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यह बंदरगाह अब्बास के जुनूब में 23 किलोमीटर के फासले पर अपना हर्मज़ में वाक़ है, जहां से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। सरकारी टीवी पर नशर की गई फुटेज में दिखाया गया है कि बंदरगाह से गहरे स्याह धुएं के बादल उठ रहे हैं। फुटेज में वहां बड़े कंटेनर्स भी नजर आए। हर्मज़गान के रेड क्रिस्ट सोसाइटी के सरबराह मुख्तार सलाहुशोर ने सरकारी टीवी को बताया कि धमाके के बाद 4 फौरी रिस्पांस टीमें जायवखू पर रवाना की गई। सूबे के क्रॉस मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह महरदाद हुसैन ज़ादा ने सरकारी टीवी को बताया कि यह वाक़या शहीद रजाई पोर्ट वाफ के इलाके में रखे गए कई कंटेनर्स में धमाकों की वजह से पेश आया। उन्होंने हलाकतों की तादाद बताए बगैर मजीद कहा कि हम फिलहाल जख्मियों को निकाल कर करीबी तिब्बी मराकिज़ में मुंतकिल कर रहे हैं।
दुबई दुनिया भर में होटल एकोमोडेशन सर्च के हवाले से 2025 की पहली छमाही के दौरान सरफहरिस्त रहा। अल इमारत अल अय्यूम ने गूगल ट्रैवल ट्रेंड्स के हवाले से बताया कि दुबई रवां साल की पहली छमाही में होटलों में क़याम के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलूब मंजिल के तौर पर पहले नंबर पर रहा। आदादशुमार के मुताबिक दुबई ने होटल एकोमोडेशन सर्च इंडेक्स में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बैंकॉक और बार्सिलोना जैसे दीगर बैनुल-अक़वामी मुक़ामात को पीछे छोड़ दिया और इंडेक्स में 100 पॉइंट्स रिकॉर्ड कराए। एयरलाइन डिमांड इंडेक्स में दुबई आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर है। आदादशुमार से पता चलता है कि दुबई इस साल मजबूत तलब की शरह को रिकॉर्ड किया। पहली छमाही में सयाहत और सफ़र की तलब के मुख्तलिफ आशारियों में पहले और दूसरे नंबर पर रहा। इस साल दुबई बरतानवी विजिटर्स के लिए होटल क़याम हवाले से सबसे मकबूल मंजिल रहा। इसके बाद न्यूयॉर्क और पेरिस है। इसी तरह इंडिया से आने वाले सयाहों में भी रिहाइश और फ्लाइट डिमांड के हवाले से भी दुबई पहले नंबर पर रहा। सऊदी अरब ने विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि विजन के तहत मुतय्यन करदा 1502 इक़दामात में से 85% हासिल किए जा चुके हैं। आदादशुमार के सत्रों के पीछे एक अजीम दास्तान पोशीदा है। ये महज तरक्की की शरहों, बेरोजगारी के फीसद या रजाकारों की तादाद में इजाफे की कहानी नहीं, बल्कि वो गहराई है जो सऊदी शहरियों की रूह और जौहर में वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी विजन 2030 ने ना तो कोई रिवायती 5 साला मनसूबा था और ना ही महज इक़्तिसादी उमंगों का मंशूर, बल्कि ये सोच की तश्कील नौ और सलाहियतों को बेखौफ अंदाज में महमेज देने का एक कौमी सफ़र था। फ़र्द से इदारे तक, ख्याल से हकीकत तक। सऊदी विजन 2030 सिर्फ एक इक़्तिसादी मनसूबा नहीं, बल्कि यह कौम की ज़हनियत में एक बुनियादी तब्दीली है। जब तक बड़े मनसूबे हकीकत में बदलते, तब्दीली पहले ही लोगों के दिल और दिमाग में शुरू हो चुकी थी। इस विजन ने सऊदियों को अपनी और अपने मुल्क की सिमत तब्दील करने की तहरीक दी है और इन्हें इंतज़ार करने के बजाय अमल करने, उम्मीद रखने के बजाय अमल करने और सुस्ती से तेज़ी की तरफ मुंतकिल किया। यह एक ज़हनी सफ़र था जो फ़र्द से शुरू होकर पूरे मुआशरे तक फैल गया और इस तब्दीली का आगाज़ हकीकत में उस वक्त हुआ जब लोगों ने सोचना और अमल करना शुरू किया। सऊदी अरब ने विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि विजन 2030 के तहत एक दिहाई से भी कम अरसे में मुमलिकत ने जो कामयाबियां हासिल की है, उन्होंने आलमी सतह पर सऊदी अरब को तब्दीली के लिए एक मॉडल बना दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा, आने वाली नस्लों के लिए मजीद पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुमलिकत में तामीराती अमल को मिलकर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने शहरियों की गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर बहुत फ़ख्र करते हैं, जिनकी कोशिशों ने तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रखी। हम मिलकर तरक्की के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली नस्लों के लिए अपने मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए मुत्तहिद हैं। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि विजन 2030 के 9 साल मुकम्मिल होने पर अपने अवाम की कामयाबियों पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने अज़ाइम को अमल में और अहदाफ को संग मील में तब्दील कर दिया। हमने न सिर्फ अहम अहदाफ को पूरा किया, बल्कि बहुत से अहदाफ को अबूर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा ईसा अक़दार और इंडियन हम मनसब डॉक्टर एस जयशंकर से टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा, खित्ते की हालिया सूरत हाल और कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि ईसा अक़दार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को हिंदुस्तान की जानिब से ऐलान करदा इक़दामात के तनाज़ुर में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। अलाउद्दीन SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तानी हम मनसब डॉक्टर एस जयशंकर से भी टेलीफोन पर रब्ता किया। राब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा, खित्ते की हालिया सूरत हाल और वहाँ कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला के फर्जी हज कंपनियों और जालसाजों के खिलाफ मुहिम जारी है। वज़ारत ने हज परमिट के हवाले से जालसाजों से खबरदार किया है। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मुख्तलिफ शहरों में सोशल मीडिया पर फर्जी हज सर्विसेज के हवाले से इश्तिहारी मुहिम चलाने वालों को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की। जालसाजों की जानिब से सादालू अफराद को हज कराने का झांसा देते हुए इन्हें मुशायर मुक़द्दसा में क़याम और हज कुर्बानी व हज बदल करने के बारे में भी गलत व नामुनासिब पैकेजेस की पेशकश की जा रही है। जालसाजों की जानिब से आज़मीन के लिए मखसूस करे फराहम करने का भी दावा किया जाता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से खबरदार करते हुए मज़ीद कहा गया कि हज करने के ख्वाहिशमंद वज़ारत के प्लेटफॉर्म नसक के जरिए ही बुकिंग कराएं, जबकि हज परमिट के लिए सबा तसरी को लॉन्च किया गया है। हज कुर्बानी और सदका वगैरह के लिए मुमलिकत के अल-ज़ाही प्रोग्राम के जरिए कूपन की खरीदारी की जा सकती है।
سعودی وزارت حج و عمرے نے رواں سال عازمین حج کے لیے نسک کارڈز کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک 1,50,000 کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج و عمرے کی جانب سے نسک کارڈ انتہائی اعلیٰ معیار کے پرنٹنگ کمپنی میں تیار کیے جا رہے ہیں، جس میں بہترین سیکیورٹی فیچرز ہے۔ رواں سال کے لیے تیار کیے گئے نسک کارڈز کی خاصیت یہ ہے کہ گراؤنڈ پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو اس کی جانچ میں آسانی ہوگی۔ نسک کارڈ کو مکمل طور پر محفوظ بنایا گیا ہے تاکہ جعل سازی سے بچا جا سکے۔ کارڈ میں عازم حج کی تمام معلومات موجود ہے، جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ کے ایڈریس اور کمپنی کے بارے میں مکمل معلومات و اہم ٹیلی فون نمبر دیے گئے ہیں تاکہ عازم حج کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مشرقی ہمسایہ ملک بغیر ثبوت کے بے بنیاد الزام تراشی کر رہا ہے اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ امن کا قیام ہی پاکستان کی ترجیح ہے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دے چکا ہے۔ کسی بھی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے ہندوستانی طیاروں کی بالاکوٹ میں کارروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ قومی وقار اور مفاد کے خلاف ہر مہم جوئی کا مقابلہ کریں گے۔ جموں کشمیر کے شہر پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی، جس سے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کو فوری طور پر معطل کرنے، پاکستانی ہائی کمیشن میں سفارتکاروں کی تعداد کم کرنے اور اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے جیسے سخت فیصلے کیے ہیں۔ ان اقدامات سے خوفزدہ پاکستان اپنے سدا بہار دوست چین کی پناہ میں پہنچ گیا ہے اور مدد کی اپیل کر رہا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد عیسیٰ اقدار نے اسلام آباد میں چین کے سفیر جانگ زی سے ملاقات کی۔ 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 25 ہندوستانیوں اور ایک نیپالی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ ہندوستان نے اس حملے کو پاکستان کی سرپرستی میں ہوئی دہشت گردی سے جوڑا اور فوری اثر سے کئی سخت اقدامات کیے۔ ان میں سب سے بڑا فیصلہ 1960 کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا تھا۔ یہ پاکستان کی معیشت اور زراعت کی لائف لائن ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد کم کرنے، پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے اور اٹاری بارڈرز بند کرنے جیسے اقدامات کیے ہیں۔